बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसका लेक्चर 28 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आज हम इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे और साबित करेंगे ये तीनों जो वैल्यूज हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये बराबर हैं किसके? म्यू के। तो पहला काम है हम इसका प्रूव करेंगे मीन। तो आप पढ़ चुके हैं कि मीन की जो डेफिनेशन है या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मीन लिख लें। मीन म्यू या जिसको आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्या फार्मूला था? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। जो इसकी रेंज थी, लिमिट थी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो निकालें मीन। मीन हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस। देखिए इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही है। एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये क्या होगी? 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। इस कॉन्स्टेंट को बाहर ले जाएं। 1/√2 पाई सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ मैंने कहा था हमेशा हम सब्स्टिट्यूट किया करेंगे। पुट एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को जी के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दें। एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा जेड। तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड। ये जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका डिफरेंशियल है डी एक्स। म्यू कॉन्स्टेंट है 0, सिग्मा जेड का क्या आ गया? डी जेड। चेंज करें इसको, ये नोट कर लें। यहाँ पे जो एक्स की लिमिट है, ये एक्स की लिमिट्स हैं। एक्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर यहाँ पुट करेंगे आप एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो जेड की वैल्यू भी क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। से मैंने आपको चेंज नहीं करवा था। तो √2 पाई सिग्मा माइनस इन्फिनिटी, देखें एक्स की वैल्यू पुट करें, क्या है? म्यू प्लस सिग्मा जेड ई की पावर -1/2। ये देखें एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके बराबर है? जेड के। तो क्या आ गया? जेड स्क्वायर। और डी एक्स की वैल्यू सिग्मा डी जेड। ये देखें सिग्मा से सिग्मा कैंसल। 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी म्यू प्लस सिग्मा जेड ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा म्यू ओवर √2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। देखें पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, साथ ही मैंने इंटीग्रेशन अलग कर दी। आप इसको मल्टीप्लाई करें सिग्मा जेड से, ये साथ ये भी आएगा। सिग्मा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया ओवर √2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। मैंने इसको इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, और साथ में इनकी इंटीग्रेशन को भी अलहदा कर दिया। अगर आप नोट करें, इसको देखें ज़रा, एफ ऑफ जेड मेरे पास है यहाँ पे जेड ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? ऑड फंक्शन। क्यों? अगर आप जेड की जगह पे जेड की जगह पे माइनस जेड यहाँ लिखें माइनस जेड ई की पावर, यहाँ माइनस जेड लिखेंगे तो स्क्वायर क्या कर देगा? पॉजिटिव। -1/2 जेड स्क्वायर। तो देखें एफ ऑफ माइनस जेड बराबर आ गया माइनस एफ ऑफ जेड के, क्योंकि ऑड फंक्शन है। आपने पढ़ा था कि जो ऑड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? 0। इसकी इंटीग्रेशन, ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आ गई? 0। जब इससे मल्टीप्लाई आंसर 0। ये हमारे पास क्या है? इवन फंक्शन।
ये आगे भी मैंने आपको बताया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में। ये क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में आप क्या करते हैं, लिमिट क्या करते हैं, 0 से इन्फिनिटी, 7 डबल हो जाता है, 0 टू इन्फिनिटी, 7 क्या आ जाएगा 2, ई की पावर -1/2 जेड स्केयर डी जेड। तो ये हमारे पास आ गया 2 म्यू ओवर स्केयर रूट, सॉरी 2 म्यू ओवर स्केयर रूट 2 पाई। तो अगर आपको याद हो जो प्रीवियस लेक्चर अभी आपने किया था, उसमें आपने 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 जेड स्केयर डी जेड की वैल्यू आपने निकाली थी। इसका आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी वो आई थी स्केयर रूट पाई ओवर निकाला था प्रीवियस लेक्चर में हमने। जो इसकी वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट की थी, जो इसका आंसर आया था वो हमने निकाला था, जो इसका आंसर था वो आया था स्केयर रूट पाई। तो स्केयर रूट पाई ओवर स्केयर रूट 2, इसका आंसर था स्केयर रूट पाई ओवर स्केयर रूट आंसर 2, जब मैंने साबित किया था कि टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। आप जुबानी क्या कर लें, क्योंकि मैं प्रीवियस आपको बता चुका हूँ 0 इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 जेड स्केयर, ये जेड स्केयर ऊपर पावर में है, डी जेड की स्केयर रूट पाई ओवर 2। ये देखिए स्केयर रूट पाई से स्केयर रूट पाई कैंसिल, स्केयर रूट 2 क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए इसका जो मीन है वो मैंने साबित कर दिया किसके बराबर है, म्यू के। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका, देख लें ये मैंने मीन निकाला इसका, फिर मैंने बताया था आपको कि ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन जो ऑड फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन मैंने बताया था 0, उसके बाद हमने डबल किया था, फिर मैंने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में आपने 0 इन्फिनिटी टू -1/2 जेड स्केयर डी जेड का जो आंसर निकाला था वो था स्केयर रूट पाई ओवर स्केयर रूट 2, वो यूज़ किया। तो मैंने साबित कर दिया कि जो इसका मीन है वो म्यू है। अब हम साबित करेंगे कि जो इसका मॉड है वो भी म्यू के इक्वल है। तो थोड़ा सा मॉड को आप समझ लेंगे, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मॉड क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप देखें मैक्सिमम फंक्शन, ये आपने पढ़ा था सेकंड ईयर में। मैक्सिमम फंक्शन कैसे आप निकालते हैं, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, उसको पुट करेंगे आपको 0 के इक्वल, वहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल म्यू है, आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये जो म्यू आपने x की वैल्यू निकाली है ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर आंसर क्या है नेगेटिव लेस देन 0, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो मैक्सिमम फंक्शन है। किस पे मैक्सिमम है, म्यू पे। जो म्यू होगा वो फिर उसका क्या बन जाएगा, मॉड बन जाएगा। तो देखिए हम मॉड निकालेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 ओवर स्केयर रूट 2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर। इसकी जो रेंज थी -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि मैंने मॉड फाइंड करना है तो मॉड क्या करें, इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, लें इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास स्केयर रूट 2 पाई सिग्मा क्या है, कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स एज इट, फिर पावर का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। देखें तो इसी तरह ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर एज इट, फिर पावर का डेरिवेटिव, लें इसका डेरिवेटिव, -1/2 कांस्टेंट है पावर, शुरू में उसकी पावर एक कम, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स का जब आप गौर करें, फिर हम लेंगे इसका फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या बचेगा 1 ओवर सिग्मा, 1 ओवर सिग्मा 2 से 2 कैंसल, तो ये आएगा 1 ओवर स्केयर रूट 2 पाई सिग्मा मल्टीप्लाई सिग्मा स्केयर, तो साथ नेगेटिव भी है ये वाला, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये मैं लिख दिया एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 पुट करें इसको, 0 के इक्वल नहीं डेरिवेटिव को, 1 ऑफ माइनस स्केयर रूट 2 पाई सिग्मा स्केयर
एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं तो इसका मतलब फिर ये 0 के इक्वल है। -1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0। ये 0 के अगेंस्ट 0, तो क्या बात जाएगा एक्स माइनस म्यू, ये इधर जाकर देखना ये डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू म्यू। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई म्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, उसमें पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, फिर इसका क्या बन जाएगा मॉड कहलाएगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। देखें सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था एफ डैश ऑफ एक्स, अभी हम निकाला -1/2 स्क्वायर रूट पाई सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू सिग्मा होल स्क्वायर। तो देखें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लें सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स। मैंने बताया था मॉड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कैसे साबित करेंगे, या अब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो लेस देन 0, किस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू म्यू पे, ये साबित करेंगे। लें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या आ गया 1 ओवर सिग्मा। सेकंड फंक्शन एज इट एक्स माइनस म्यू सिग्मा होल स्क्वायर। अब प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, पहले ई की पावर एज इट आ जाएगा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, फिर पावर का डेरिवेटिव -1/2 पावर शुरू में उसकी पावर एक कम एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, फिर फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर सिग्मा। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या आ जाएगा कॉमन, -1 ओवर स्क्वायर रूट पाई सिग्मा। ये भी देखें 1 ओवर सिग्मा आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये देखें स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यूब ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया कॉमन। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, क्या बच गया 1, ये कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, 2 से 2 कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया नेगेटिव। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो क्या आ गया एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकाली थी आपने एक्स की वैल्यू म्यू, पुट करें एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे म्यू पुट कर दें, -1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2। अब आप देखें एक्स पे क्या पुट करेंगे आप म्यू माइनस म्यू 0, तो क्या आ गया 0 का स्क्वायर। यहाँ पुट करें 1 माइनस एक्स जगह पे क्या पुट करेंगे एक्स जगह पे म्यू माइनस म्यू 0। तो आपको पता है कि ई की पावर 0 तो आंसर 1 -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई, ये सिग्मा क्यूब है बेटा सिग्मा क्यूब, तो ये आ गया 1, तो सिग्मा क्यूब -1/2 ई की पावर 0 क्या हो गया 1। तो देखें ये क्या है लेस देन 0। सो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। देखें किस पे फंक्शन मैक्सिमम है म्यू पे, तो इसका मतलब म्यू इसका क्या बन गया मॉड। आप नोट कर लें मैंने मॉड क्या साबित कर दिया म्यू, मैंने प्रीवियस मीन भी साबित क्या किया म्यू। अब हम साबित करेंगे जो मीडियन है ये भी क्या है म्यू। मीडियन का मतलब है दरमियानी वैल्यू। तो अब हम इसका फाइंड करेंगे मीडियन का मतलब है कि मिड वैल्यू। तो देखें आप इसका मिड कैसे फाइंड करते हैं, देखें मॉड पहला डेरिवेटिव बराबर 0 पुट किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने उसमें वैल्यू पुट की, तो आंसर मेरा क्या आया लेस देन 0, तो म्यू हमारे पास इसका क्या आ गया मॉड। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन क्या होती है मिड वैल्यू दरमियान वाली वैल्यू।
तो देखें दरमियान वाली वैल्यू कैसे साबित करेंगे। आपने पढ़ा था कि टोटल एरिया किसके बराबर होता है, 1 के। मैंने ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी टोटल एरिया माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमारे पास जो टोटल एरिया वो किसके बराबर है, 1 के। ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल इज इक्वल टू 1। वो क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टोटल एरिया वो बराबर होता है 1 के। ये है मिड, जिसको हम मीडियन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये म्यू है 0.5 एरिया, ये है 0.5 ये है 0 से माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव। देखें 0.5 एरिया ये है, 0.5 एरिया ये है, तो आप जब इनको ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.5 क्या है 1, यानी 0.5 का मतलब 1/2 1/2। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 लूँ तो हाफ एरिया 0 से इन्फिनिटी वो भी हाफ है। देखिए मैं कैसे ब्रेक करता हूँ उसको, माइनस इन्फिनिटी टू 0। नोट करें आप पेज की तरफ देखें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, यहाँ मीन 0 होता है स्टैंडाइज में। म्यू क्या होता है स्टैंडाइज में 0, सिग्मा यानी वेरिएंस क्या होता है 1। जब आप z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्टैंडाइज्ड वेरिएबल, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया हमारे पास क्या है 0.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब 0.5 एरिया ये है प्लस 0.5 एरिया ये है। 0.5 का मतलब बेटा होता है 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 1। तो मीडियन का क्या मतलब होता है, उसका मिड पॉइंट। तो अब आप नोट करें, अगर मैं लूँ प्रोबेबिलिटी या एरिया माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन एम, एम का मतलब मीडियन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर एम तक प्लस और एम मीडियन यानी एक्स के से पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाफ एरिया ये है, हाफ एरिया ये है। अगर मैं यहाँ बराबर का साइन लिख दूँ, इसका मतलब 1/2 एरिया ये है, 1/2 ही एरिया ये है। देखिए मैंने बता दिया कि मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट। मीडियन किसको कहते हैं, मिड को। मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू एम, एम टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी हाफ मैंने ये कर दिया और हाफ मैंने ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया। हाफ एरिया ये है, हाफ एरिया ये, तो किसके बराबर है 1/2। जैसे मैंने बताया था कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या एरिया 0.5, जिसको हम 1/2 भी बोलते हैं, और 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी वो भी क्या है 0.5 एरिया। क्योंकि टोटल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1 है, आधा ये है आधा एरिया। तो इसका मतलब या आप पॉजिटिव सॉल्व कर लें या आप नेगेटिव आप सॉल्व कर लें, एक ही बात है। तो इसका मतलब है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है, हाफ के। मैं साबित करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन एम किसके बराबर है 1/2 की। ये भी ऐसे ही है कि एम लेस देन एक्स, एक्स लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी क्या है 1/2, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी ये है हाफ प्रोबेबिलिटी ये है। बेशक आप नेगेटिव वाली सॉल्व करें, बेशक आप पॉजिटिव। यहाँ कौन सी सॉल्व की गई है, नेगेटिव वाली। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो फोकस आपका वाइट तरफ हो। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन एम, तो किसके बराबर है 1/2 के। तो देखें इसका मतलब ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखें ये क्या है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट क्या एम, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है 1/2 स्क्वायर रूट पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर। पुट करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 स्क्वायर रूट पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स। तो पुट करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू जेड, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा जेड। तो डिफरेंशियल है डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 सिग्मा डी जेड चेंज कर दें। देखें आप नोट करें, सॉरी एम है। जब माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी होगी। जब आप एक्स की वैल्यू एम पुट करें, यहाँ पुट करें एक्स की वैल्यू एम, तो आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी एम माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जब माइनस इन्फिनिटी पुट की तो माइनस इन्फिनिटी आया,
जब m पुट किया z की जगह पे तो m माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये इसको बाहर लिख लें बेशक 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा, इसको मैंने बाहर लिख दिया। e की पावर माइनस ये देखें किसके बराबर है, z के, तो -1/2 z स्क्वायर, तो dx की जगह पे आ गया सिग्मा dz इज इक्वल टू 1/2, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू m माइनस म्यू ओवर सिग्मा e की पावर -1/2 z स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 1/2। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका फोकस सबका पेज की तरफ हो जाए। इसको देखें, मैंने अभी आपको कहा था कि आपके पास जो हाफ एरिया है जिसको आपने लिखा था -इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव यही था 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी 1/2, क्योंकि आपके पास 0.5 ये है 0.5 ये है, यानी 1/2 1/2, ये -इन्फिनिटी से 0 और ये 0 से इन्फिनिटी। अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं एफ ऑफ एक्स की, वो क्या थी स्क्वायर रूट 2 पाई, हाँ जी, -इन्फिनिटी टू 0 यहाँ एफ ऑफ वैल्यू बेशक पुट कर लें -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 1/2। मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कौन सी, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल वाली, वो क्या थी, ये थी ना एफ ऑफ जेड 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2 जेड। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बेटा क्या होता है, यहाँ मीन 0 हो और वेरिएंस क्या हो 1, तो देखें वहाँ ये फंक्शन आया था हमारे पास। अब आप गौर कर लें, देखें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और डी जेड के बराबर, देखो -इन्फिनिटी के बराबर है, सॉरी ये 0 है, -इन्फिनिटी टू 0। आप देखें ये किसके बराबर है, 0 किसके बराबर है 0 के, m माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0। दोबारा नोट कर लें, ये इसके इक्वल मैंने छोड़ दिया, ये इसके इक्वल मैंने छोड़ दिया, डी जेड के इक्वल 1/2 के, -इन्फिनिटी के बराबर, m माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके बराबर है, 0 के। इसको तो मल्टीप्लाई करें, आंसर 0, क्या आ गया, m माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू म्यू, m मैंने किसको बोला था, मीडियन को, इसका मतलब मेरे पास मीडियन क्या आ गया, म्यू। अब आप नोट कर लें, मैंने साबित किया, पहले साबित किया इसका मीन भी म्यू है, अब मैंने साबित किया कि इसका जो मीडियन है वो भी म्यू है। देख लें, वही काम मैंने उसका हाफ किया, फिर मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, देखो 1/2 के डी जेड इसकी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, -इन्फिनिटी के बराबर, 0 क्या है इसके इक्वल, तो वहाँ से मैंने मीडियन निकाल लिया। अगर आप नोट करें, मैंने साबित किया था कि इसका मीन भी म्यू, इसका मीडियन भी म्यू और इसका मॉड भी म्यू। जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मीन बराबर मीडियन के हो बराबर मॉड के हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, देखें यहाँ मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर हैं, इसका मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिक। नोट कर लें, यहाँ हर वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन मीडियन मॉड बराबर हो, वो हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक। तो साबित हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ये भी नोट कर लें कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ हमने साबित किया कि इसका मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर इस लेक्चर में कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।